यह बाबा सूट बूट में लोगों को ज्ञान बांटते थे। भक्तों का बाबा पे आरोप है, सुंदर सुंदर लड़कियां, महिलाओं को बाबा अपने पास रखता था। बाबा को सुंदर सुंदर लड़कियों द्वारा दूध से नहलाया जाता था। उसी दूध को प्रसाद में मिलाकर भक्तों में बांट दिया जाता था। आश्रम के नाले से खून का बहाव होता था, मतलब आश्रम से आने वाली नाले से खून बहता था। बाबा मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे, यहाँ तक कि बाबा के आश्रम के आसपास फोटो वीडियो खींचना अलाउड नहीं था। सूरजपाल भक्तों से कोई पैसे नहीं लेते थे। नमस्कार दोस्तों, वर्षों से हमारा देश भारत साधु संतों व महापुरुषों का देश रहा है, लेकिन इन्हीं में से कुछ संतों ने हमारे देश का नाम खराब किया है, हमारे समाज में गलत धारणा पैदा किया है और समाज के लोगों को गुमराह करने का काम किया है। आज भी हमारे देश पर साधु संतों का दबदबा है। साधु संतों के प्रति लोगों में आस्था है, श्रद्धा है। यहाँ तक कि हमारे देश में सरकार बनाने में भी साधु संतों का अहम रोल रहता है, अहम भूमिका रहता है। पॉलिटिकल पार्टी इन साधु संतों का इलेक्शन के टाइम पे भरपूर इस्तेमाल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी व साधु संतों का आपसी मेल जोल तो होता ही है, लेकिन इन सब चीजों से जनता को, आपको, हमको दूर रखा जाता है। पॉलिटिकल पार्टी और साधु संतों के रिश्ते को कभी उजागर नहीं किया जाता है। आपको, हमको सच्चाई से दूर रखा जाता है। जबकि टाइम टू टाइम इन साधु संतों, बाबाओं का भांडाफोड़ भी हुआ है, ये एक्सपोज भी हुए हैं। इनके ऊपर कोर्ट द्वारा सख्त से सख्त सजा भी सुनाई गई है, लेकिन फिर भी इनका हम पर कोई असर नहीं पड़ा है। साधु संतों के काले करतूत, घिनौने व्यवहार को मीडिया ने भी एक्सपोज किया है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ, वक्त से नहीं किया, लेकिन किया जरूर है। लेकिन देश के कई ऐसे तबके हैं जिन्हें इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आंख बंद करके अंधभक्ति पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। कुछ पाखंडी साधु संतों के काले करतूत के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आसाराम, जी हाँ, आसाराम बापू को पूरा भारतवर्ष जानता है। आसाराम के ऊपर 2018 में रेप, मर्डर, क्रिमिनल एंटी मेडिसिन जैसे कई घिनौने आरोप लगे और उनको कोर्ट द्वारा आजीवन सजा भी सुनाया गया और अभी आसाराम जेल में सजा काट रहे हैं। हमारे देश के भावी प्रधानमंत्री मोदी को भी आसाराम बापू के भक्त बताया जाता है। निर्मल बाबा अपने भक्तों की समस्या का समाधान सिर्फ गोलगप्पे खिलाकर करवा दिया करते थे। निर्मल बाबा का 5 लाख से अधिक ऑनलाइन फॉलोअर हुआ करते थे और 30 बड़े टीवी चैनल पर इनका प्रोग्राम टेलीकास्ट होता था। आखिरकार निर्मल का भी निर्मल दिन आ गया और निर्मल बाबा को भी मीडिया ने बुरी तरह एक्सपोज किया। आज निर्मल बाबा का कोई अता पता नहीं है। संतों का संत राम रहीम, जी हाँ, सिरसा वाले राम रहीम, बाबा राम रहीम के काले करतूत को पूरी दुनिया ने देखा था। उन पे कई ऐसे घिनौने आरोप लगे। राम रहीम पे कई रेप, मर्डर, कैस्ट्रेशन जैसे कई संगीन आरोप लगे। कैस्ट्रेशन मतलब कि अपने भक्तों का हाइड्रोसील निकाल लेते थे और उनके बीबी पे, उनके औरत पे बाबा कब्जा कर लेते थे। बाबा वैसे तो अपने आप को नपुंसक मानते थे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो आश्रम में रहने वाली महिलाएं, लड़कियों का शोषण करते थे और अभी कोर्ट ने बाबा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। हाथरस भगदड़ कांड से चर्चा में आए बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का भी पोल अब धीरे धीरे खुलने लगा है। 2 जुलाई को इनके प्रोग्राम के दौरान जब भीड़ में भगदड़ मचा तो उनमें 123 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। यह बाबा सूट बूट में लोगों को ज्ञान बांटते थे। भक्तों का बाबा पे आरोप है, सुंदर सुंदर लड़कियां, महिलाओं को बाबा अपने पास रखता था। बाबा को सुंदर सुंदर लड़कियों द्वारा दूध से नहलाया जाता था। उसी दूध को प्रसाद में मिलाकर भक्तों में बांट दिया जाता था। आश्रम के नाले से खून का बहाव होता था, मतलब आश्रम से आने वाली नाले से खून बहता था। बाबा मीडिया से दूरी बनाकर रखते थे, यहाँ तक कि बाबा के आश्रम के आसपास फोटो वीडियो खींचना अलाउड नहीं था। सूरजपाल भक्तों से कोई पैसे नहीं लेते थे। तो सवाल उठता है कि बाबा के पास इतना बड़ा साम्राज्य कहां से आया? बाबा के सिर पे किसका हाथ है? इतने पैसे
बाबा के पास कहां से आते थे। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा पर कई सवाल हैं और बाबा पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। आगे की प्रक्रिया अब न्यायालय में होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो के लिए हमारे चैनल न्यूज़ फ्राई को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। टाइम टू टाइम हम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं दिनेश कुमार।